हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि हमारी लड़ाई क्या है। लेकिन उनकी तीन बातें मुझे देखती हैं। काम की गारंटी के अनुसार ग्रामीण पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक लघु पीड़ित संपत्ति जमा राशि का 200 जमा भुगतान है। ये बात हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ऐसी गारंटी हमारी सरकार ने, संसद ने ये वर्ड सेट 20 बना करके दी है। इसलिए हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जब आपने ये गारंटी दे दी है तो आप इसको पूरा करो, सबका पैसा दो। और इसकी एक विशेष बात ये है कि किसी एक कंपनी या एक सोसाइटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। चाहे कोई पैसा भी व्यक्ति हो, कहीं भी कोई पैसा जमा किया था या उससे करवाया गया था तो उसका पैसा वापस करने की गारंटी सरकार की है। वो भी उसकी जमा राशि का 203 गुना और 180 दिन में सरकार वापस करे अपने जिला कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से, यानी तहसील और जिला स्तर पर उनसे आवेदन लेकर के। ये भी नहीं है कि घर में बैठे तो घर भेज दें, आप अपना आवेदन दाखिल करें, सरकार आवेदन आमंत्रित करे, अपना आवेदन दें और उसके बाद आपका पैसा आपको सरकार वापस कर दे। इस बात की गारंटी हमारी सरकार ने, संसद ने इस कानून में की है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि कोई हमसे सरकार या पुलिस या कोई कलेक्टर ये नहीं कह सकता है आपकी मांग गलत है, साहब नाजायज़ है, क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हो या भड़का रहे हो। तो इसमें भड़काने जैसी बात, बहकाने जैसी बात कोई नहीं है। अगर सही मायने में देखें तो हम एक तरह से सरकार की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये काम उसका था, आपको आवेदन से किसी में बताना, आपका पैसा वापस करना। लेकिन सरकार बेईमान है, पूरा तंत्र भ्रष्ट है, तो आपका पैसा वापस नहीं करना चाहते, इसलिए इस कानून को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इस पर कोई काम सरकार नहीं कर सकती। इसलिए इस आंदोलन की आज आवश्यकता है, न केवल आपको बल्कि पूरे देश को। जो 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार ठगी पीड़ित हैं, जिनका शिकार हो चुके हैं, 5 लाख लोगों ने आत्महत्याएँ की हैं, 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। सरकार का काम था, सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार की इस लापरवाही और बेईमानी के खिलाफ हमने महोबा के साथ साथ पूरे देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया है। 1 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे। आपके यहाँ कम संख्या में है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहाँ हजारों की तादाद में लोग अपने जिला मुख्यालयों को और तहसीलों को घेर बैठे हुए हैं 1 तारीख से ही लगातार। लेकिन आप इतनी तादाद में हैं, ये भी हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है कि कम से कम महोबा की उपस्थिति है। ये नहीं है कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, उपस्थिति है आपकी। महोबा तो दूर भूमि है, बड़ी ज़बरदस्त बढ़ती रही है, आपकी लड़ने वाले लोग रहे हैं हमेशा अन्याय के खिलाफ, तो आप लोगों को भी लड़ना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि जो हमारे निर्दोष एजेंट साथी हैं, जिन्होंने जनता से पैसा लेकर इन कंपनी या सोसाइटी में जमा करवाया, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये जो 5 लाख लोग मरे हैं आत्महत्या करके, वो ज़्यादातर एजेंट थे। ऐसी विकट परिस्थिति को रोकने के लिए सरकार को अविलंब कोई कदम उठाना चाहिए। तमाम जब ये कानून बन गया, सरकार ने भुगतान की गारंटी दी तो एजेंट को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? एजेंट को क्यों अपना घर परिवार छोड़ के भागना पड़ रहा है, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए सरकार उनको सबको सुरक्षा दे, सम्मान दे। और चूँकि सब बेरोजगार हो गए, पूरी जवानी को इन घरों के चक्करों में लगा दी, सारा पैसा कपड़ों की इसको प्रेस पे धुलाई पे लगा दिया। धुले कपड़े पहन के जाने थे, रोज़ प्रेस करके जाने थे, बढ़िया बन के जाना था, खूब साई खूब टाइम। जो थोड़ा मोड़ा बचा भी होगा कमीशन का, वो निदेशकों ने छीन लिया ज़बरदस्ती। कुछ और बच गया तो पुलिस वालों ने छीन लिया है। अब इनको बुढ़ापा जो खराब किया जा रहा है, एजेंट साथियों का जीवन क्यों खराब किया जा रहा है? तो उनके जो जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी वेलफेयर स्टेट की अनिवार्य ड्यूटी होती है कि लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दे। अगर उनकी सुरक्षा पर कोई प्रतिघात कर रहा है तो ऐसे बैड एलिमेंट्स के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग बहुत बड़ी है साथियों, उससे आप समझ पाएंगे, ऐसी मनस्थिति में अभी आप नहीं हैं।
चूँकि वो तो राष्ट्र को बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है। आप लोगों को अभी केवल अपना निवेशकों को पैसा दिख रहा है, मेरा पैसा वापस मिल जाए। एजेंट भाइयों को इतना लग रहा है कि किसी तरह से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई निवेशक मुझसे पैसा ना मांगे, कोई निवेशक पुलिस तक ना जाए और पुलिस मेरे साथ अबे तबे ना करे। एजेंट साथियों को केवल इतनी सी बात की चिंता है, उनको इतना सा चाहिए, निवेशकों को पैसा चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा आगे है। केवल बात इतनी सी नहीं है कि पैसा मिल जाए और आपको सुरक्षा मिल जाए, तो किसी काम नहीं चलेगा। आपका पूरा देश, पूरा राष्ट्र ठगों के चंगुल में फंसा हुआ है। ठग केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट के सहयोगी हैं, पार्लियामेंट में तो 90-20 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो ठग बैठे हुए हैं, तमाम विधानसभाओं में जो विधायक हैं वो ठग बैठे हुए हैं। इसलिए ये कानून की अनुपालना नहीं हो रही है। ईमानदार लोग बैठे होते, ठगों की खिलाफत करने वाले लोग बैठे होते, ये कानून उन्होंने ही बनाया, इसको लागू करके आपका भुगतान करके समस्या खत्म हो जाती। लेकिन बात उतनी छोटी सी नहीं है साथी, ये बड़ी बात है। दुर्भाग्य ये है कि अभी आप इस मनस्थिति में नहीं है, इस चीज़ों को समझ सको, तत्कालिक चीज़ों को समझ रहे हैं। वो एक कहानी याद आती है मुझे। महात्मा गौतम बुद्ध जब जीवित थे, तो नगर सेठ था, उसकी एक लड़की हुई, तो पैदा काली कलूटी सी थोड़ा असुंदर थी, बड़ी हो गई और उसके ब्याह की टेंशन हो गई। सेठ जी को यार इसका ब्याह कौन करेगा, ये तो काली कलूटी सी है, कोई और भी शरीर में कोई वो होगा। फिर भी चूँकि सेठ था, बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, तो उसने उसकी शादी कर दी, साथ में हो गई। पैसे के चक्कर में सेठ की शादी कर दी। वहाँ भी समस्या हो गई, काली कलूटी से भी तो कम प्रेम करते थे लोग, उसकी बालक और नहीं हुआ। उसका एक ही बेटा था जिससे शादी हुई, और तनाव पड़ गया है, हमारा खुद ही खत्म हो जाएगा, वंश नाश हो जाएगा। उस समय होता होगा बैठ या अपना तंत्र मंत्र जो कुछ भी करता होगा किसी तरह से उसमें बेटा पैदा हो गया, और जब वो बेटा पैदा हुआ तो थोड़ा परिवार में खुशियाँ आई, तो चलो वंश चल जाएगा। सब उस बच्चे को प्रेम करने लगे, थोड़ा थोड़ा माँ को भी प्रेम करने लगी, जैसे कि भोजन पानी जिसके आंचल से दूध उतरे और ये बच्चा हमारा बिल्कुल हो जाए, वंश का नाम चल जाए। माँ को भी थोड़ा तसल्ली हुई कि अब जीवन थोड़ा सुकून में गुजरेगा, लोग खाना कसी नहीं करेंगे। कुछ दिन जो है उसको खुशी मिली, 4-6 महीने, और उसके बाद एक दिन एक शाम ने उस बच्चे को काट लिया और बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो समझ लीजिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा पूरे परिवार को। बिना बच्चा वंश चल जाएगा। माँ तो रो रो के बुरा हाल हो, तो बेहोश हो जाए, मर जाएगा, मैं कैसे जीऊँगी, मेरे तो जीवन का सहारा ही था। भगवान बुद्ध के पास गई, वो वहीं ठहरे हुए थे नगर में, किसी वन में बाप लोगों ने कहा कि भाई जो है कोई आएगी बाएगी से ठीक नहीं होगा किसी जड़ी बूटी से, ये सिर्फ केवल एक ही आदमी बचा सकता है, जो भगवान है। वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, उनकी वाणी में इतना तेज है। आप उनको बुद्ध के पास क्या कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगी काल तक भी, तो अपनी बच्ची की लाश को लेकर भगवान बुद्ध के पास उनके चरणों में रखते कहा, तो भगवान आपको जो है भगवान हैं, महात्मा हैं, बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, और मेरे इस बच्चे को जीवित कर दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरा जीवन व्यर्थ है, इस बच्चे के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊँगा अगर आप ऐसा नहीं करते। भगवान बुद्ध के सामने धर्म संकट हो गया था, कैसे जिंदा करके तो कंपनी जानते ही अम्बेडकर पार्क में हाला चौक। मैंने कहा बेटी ऐसा करे से मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तू अपने गांव में या नगर जो भी है तेरा वहाँ जा, और किसी भी घर से जो है थोड़े से सरसों के दाने ले आ। जब वो सरसों लाएगी तो उससे मत पड़ूंगा, साहब ये कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने अभी लाई, 5 किलो ले आऊँगी, नहीं तो मेरे घर में ही है।
लोग तेरे घर में तुम्हें अपने घर से नहीं लाना, किसी ऐसे घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। तो ऐसे घर से तू सरसों ले आएगी तो मैं उसे अग्नि को दूँगा, तेरे बच्चे को जीवित कर। साहब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ले आता हूँ, पूरे दिन भर घूमती रही साहब, हर घर में जाए कहे कि सरसों को दे दो, ले तो लूँगी, लेकिन ये पता तेरे घर में कोई मरा तो नहीं, ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। ऐसा कोई घर हो सकता है जहाँ कोई मृत्यु ना हुई? शाम तक थक गई साहब, ऐसा कोई घर नहीं मिला। और थक गई तो भूख प्यास से भी परेशान हुई, और उसके अवचेतन मन में बोध हुआ उसको, अरे ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है, मेरा बच्चा मर गया, तो सबके मरे, हजारों मर गए, लाखों मर गए, इन से मरते चले आ रहे हैं। वापस आके भगवान के चरणों में वो गिर गई कि प्रभु अब मुझे ज्ञान हो गया, बोध हो गया, मेरी जो कामना थी जिसको आप जीवित कर दें वो व्यर्थ कैसा हो नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन मुझे आप अपनी यही संघ में सम्मिलित करने, अपने साथ रखने, मैं अब वापस घर नहीं जाना चाहती हूँ। बच्चे का अंतिम संस्कार करवा दें, मेरा बच्चा अब बचेगा नहीं, लेकिन मैंने ये मान लिया कि जीवित हो गया एक तरह से। फिर भगवान बुद्ध ने उसको साफ ज्ञान दिया, जो उनका ज्ञान रहता है, ईशा गौतमी के नाम से फेमस होकर साथियों वही मनस्थिति सेम आपकी है। सब देश के एजेंट सबकी मनस्थिति, वो सब चाहते हैं कि केवल सुरक्षा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन ये मिलेगा नहीं आपको। ये तभी मिलेगा जब आप अपने निवेशकों का भुगतान करवा देंगे तो ये मिल जाएगा। अगर निवेशक का भुगतान नहीं हो सका तो कोई भी सरकार आपको सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकेगी, क्यों नहीं दे सकती, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। पहली बात तो कोई ऐसा कानून नहीं है आपके पास। दूसरी बात, जो निवेशक है वो इतना चालाक होता है, कोई चालाक ना भी हो, मेरे जैसे वकील बहुत हैं, वो बता देगा, आपने मुझसे कहा होगा PSL में निवेश नाम पर पैसे नहीं होंगे, वो लिखवा देगा कि इसमें तुम ये भाषा साहब LIC में तेरा निवेश करवाऊँगा भारत सरकार। कोई निवेशक चालाक होती है, वो आया और छेड़ भी गया, जो मेरी शादी भागी गलत है तो वो कह देगा साहब मैं पैसे मांगने गया तो इसने मुझे गाली और दी कि भाग साले भेड़ कमी गंदी चमार, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यानी जिसे आपको फंसाना है वो फंसा लेगा किसी न किसी तरीके से, और ये लड़ाई धीरे धीरे गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाएगी। इस समस्या का कुछ समाधान होगा नहीं, लेकिन यदि हम सब एकजुट हो जाएं, अपना मन बना लें, ध्यान को एकाग्र कर लें, तो इस कानून के माध्यम से अपने निवेशकों का सबका भुगतान जरूर करवा सकते हैं। और सबका भुगतान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबको सुरक्षा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, और जिन निवेशकों का पैसा मिलेगा वो कुछ ना कुछ आपको दे भी देंगे। यही मार्ग केवल एक बचा है जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं, और एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करके देश में इस काम को करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि साहब ये काम होगा नहीं, कागजों में हो गया है, कानून बन गया है, किसी की इतनी औकात नहीं देश की इस कानून का विरोध करते हैं, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं। वैसे तो हैं बहुत सारे दलाल जो विरोध करते हैं, बकवास करते हैं, लेकिन सरकार शासन की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई आदमी इतना ताकतवर नहीं है इस कानून का विरोध कर सके, आपका विरोध कर सके, तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके पक्ष में आप लोगों को खड़े होना है। ये जो असहयोग आंदोलन है इसी के लिए है साहब, एक दिन में ये काम नहीं होगा, हजारों साल की समस्या है। आपको ऐसा लगता होगा कि 1-2 साल की मोदी आया 14 में से कंपनी बना करनी चाहिए, सर्वर दिन का खेल तो बहुत पहले से चल रहा है। बहुत सारी कंपनी JBG जैसी जैसी पिछले दशक में बंद हो गई। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था सहारा की भुगतान करो, नहीं हुआ PSL वाले तो आपको 2016 में आ गया, और बहुत सारी कंपनियों के आए। तो कुल मिला के साथियों आपको जागरूकता को बढ़ाना है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं लोग,
कोई सांसद आ जाए तो तुरंत उसके साथ कई लोग तो फोटो की होड़ में लग जाते हैं, कई ज्ञापन देने की जल्दी में लग जाते हैं। इनसे कुछ नहीं पूरा ज्ञापन हजारों दे दिए, करोड़ों दे दिए। अब जरूरत केवल जन जागरण की है। इस संख्या इस संख्या को जितना ज्यादा हम बढ़ा लेंगे, जितनी जल्दी बढ़ा लेंगे, उतनी जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। अगर हम ढीले पड़ गए, ये सोचते रहे कि यार आज मैं बीमार हूँ, आज जो है वहाँ रिश्तेदारी में जाना है, आज मेरी जेब में पैसे नहीं है, आज कोई और समस्या है, शाम को पीनी है, कोई पार्टी में जाना है, या मतलब कोई ना कोई बहाना आदमी की जिंदगी में, बहाना क्या काम कहें कि काम लगा ही रहता है। कोई मनुष्य खाली नहीं होता, चाहे बिल्कुल बेकार से बेकार आदमी होगा, शराबी, जवाबी, जुआरी, कबाबी, वो भी आपको कहेगा भाई बिजी हूं मैं। तो उन व्यस्तताओं में से भी समय निकाल करके आपको सबको इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है साहब। अगर आप ऐसा कर लोगे ईमानदारी के साथ, तो फिर किसी मोदी की, योगी की, भोगी की, किसी की औकात नहीं है कि आपके सामने वो झुके ना, आपके पैर ना पकड़े, माफी ना मांगे और ये ना कहे कि हाँ जी मैं इस कानून को आज और अभी से लागू कर रहा हूँ, आपका भुगतान करवा रहा हूँ। लेकिन आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई, ऐसे ही बिखरे रहे, आपस में लड़ते रहे, तो फिर उनको कोई गर्ज नहीं पड़ी है। उन्हें पता है कि ये बहुत कमजोर हैं, इनको ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए वो आपको केवल लॉलीपॉप देते रहेंगे। आपने देखा था अभी पिछले दिनों आगरा में जनसभा में बोला था प्रधानमंत्री ने मैं सबके पैसे दूंगा। खुद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हमने कार्यक्रम किया था, अभिनंदन का जो किया था, आप लोग गए होंगे उसमें से काफी लोग। वहां कहा था कि हम पैसे देंगे सबके, फिर ताल कटोरा में किया, हमने भी उसको यशस्वी बोल दिया, इसलिए वोट दिलवा दिए उसको। अब भूल गया वो बर्ड्स एक्टिव बुक कहना नहीं आता उससे, कभी बुक्स बोल जाए, कभी ईडी बोल जाए, कभी पीडी बोल जाए, बर्ड्स एक्ट नहीं बोलता, बस उसके मुंह में दही जम गई है। भूल गया, मना कर दिया साहब, तुम जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़। और वो तो सत्ता में, चलो देश का प्रधानमंत्री है, एसपीजी में रहता है और पता नहीं कहाँ रहता है, कितनी सुरक्षा है, लेकिन वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। आप अखिलेश के यहाँ चले जाओ, उससे पूछ लो, अपने सांसद के पास ही कल आप लोग मिले थे, बता रहे हैं, उससे कहना जरा बर्ड सेक्ट का मुद्दा साहब संसद में उठा दो। आप पूछ लो एक बार प्रधानमंत्री से कि क्यों इस कानून को लागू नहीं कर रहे हो, क्यों लोगों का पैसा नहीं ले रहे, कानून का नाम लेके उस दिन उसको संसद से बाहर कर देगा अखिलेश। राहुल गांधी दुनिया भर के सब विषयों पर बोलता है, कभी आपने सुना उससे तो बर्ड सेक्ट पे बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये कानून बना दिया था तो क्यों नहीं लागू कर रहे, क्यों पैसे नहीं दे रहे, सुना आपने किसी ने? मायावती कभी नहीं बोलती और कोई दूसरा कभी नहीं बोलता, तो सब साहब ठग है। प्रत्येक धार्मिक समूह, धार्मिक वाले भी नहीं बोलते, मैं तो उनको भी कहता हूँ, कईयों से मैंने खुद कहा, उपाधेश्वर से कहा, मैं यार इस विषय पे बोलते तेरे पास इतने लोग हमें मीडिया में आ जाएगी। तो हमारा एक बाबा है, मेरा पड़ोस का ही साथी है, साकार है भोले बाबा जो हाथ स्टैंड वाला, मैंने उससे बोला, मैं तस्वीर बोलने भले आ गई, कुछ लोग और तेरे केले चपाटे बन जाएंगे, वो यार इस विषय पर नहीं बोल सकते। तमाम चाहे निरंकारी मिशन वाला हो गई, आप में से उन्हें कई निरंकारी, आप बोल के देखना माता जी बोलो, नहीं बोलेगी। आप उसको बोलना आसाराम वाले को, किसी को रामपाल जी के हैं कई सारे, उनसे बोलना तुम बोल दो साहब, कोई इस विषय पर मुँह नहीं बोलेगा, सबके मुँह में दही जमी हुई है। किसी मीडिया वाले से बात कर लो, आप बड़े से आज तक वाला हो, तमाम छोटी मोटी चीजें दिखाते रहते हैं, इलाहाबाद वहाँ सांप निकल आया, वहाँ की गाड़ी चढ़ गई, वहाँ 5 लाख लोग मर गए, आज पर्चा कर ली है, करोड़ों लोग मरे। जितनी भी ताकत, जो भी चीजें आपके पास बची हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सच में मर गए और सांसें नहीं चल रही, सच में नहीं मरे हैं, केवल हमें ऐसा लग रहा है कि हम मरे से भी बुरी स्थिति में हैं। थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित कर लेंगे, अपनी ताकत को पहचान लेंगे कि हम 42 करोड़ हैं, तो 42 करोड़ तो भाई साहब इतनी बड़ी ताकत है कि अगर फूंक मार दो 42 करोड़ इकट्ठे होकर के एक साथ घर में बैठे, तो उससे इतना बड़ा गुब्बार बन जाएगा कि हजारों मोदी, हजारों राहुल गांधी, हजारों मायावती और लाखों योगी हवा में उड़ते नजर आएंगे, जमीन पे नहीं रुक सकते। 42 करोड़ लोगों की आवाज में इतनी ताकत होती है।
केवल आपको इस ताकत का एहसास करना है, अपनी इस शक्ति को, कुंडलिनी को जागृत करना है कि हमें हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है। जो भी हमारे जैसा है, जो पीड़ित है, एजेंट है किसी भी कंपनी का, उनको जिस दिन आपने अपनी ये बात, ये पीड़ा पहुंचा दी, उस दिन आपका काम हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि इस काम को कर ना सको। हमारा देश तो ऐसा है कि यहाँ तो गणेश जी दूध पी गए थे एक दिन में पूरे देश भर में। क्या महोबा, क्या वो उत्तराखंड पी रही है, पूरे देश में पी गई, अमेरिका तक पी गई। और आप इस छोटे से फार्मूले पे काम कर लो साहब, एक दिन का ही तो काम है। फोन कर दो लोगों को, व्हाट्सएप कर दो, आजकल तो और बहुत सारी चीजें हैं। एक दिन में पूरे देश में मैसेज जा सकता है कि भैया कोई ऐसा कानून बन गया है जो भुगतान की गारंटी दे रहा है, और मोदी उस कानून को लागू नहीं कर रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा। चलो कलेक्टर को घेरेंगे, कलेक्टर को पैसे देने हैं, कलेक्टर को अधिकारी बनाया है। अगर 100 कलेक्टर भी एक दिन बढ़िया से घेर लें हम, कलेक्टर यूं कह नहीं सकता कि भाई कानून नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, इस कानून में नहीं लिखा है। किसी को यकीन ना हो तो मेरे पास किताब है, ले लेना, उसमें से पढ़ लेना। कोई भी कलेक्टर, एसडीएम, एसपी ये नहीं कह सकता कि ऐसा कोई कानून नहीं है साहब, हम नहीं देंगे। देना पड़ेगा, चूंकि कानून में लिख करके उन सब ने अपने हाथ कटवा लिए। आपको केवल इस कानून के विषय में अपने जैसे तमाम लोगों को जानकारी देनी है। बाकी काम तो मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, उसको भेज दो, उससे उसकी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बात ठीक है। चलो आज तो घेर ही लें कलेक्टर को एक दिन भी अगर घेर लो देश में ठीक से 2-4 कलेक्टरों को, आपका काम हो जाएगा। तो इस काम को अगर करवाना चाहते हो साथियों, तो जल्दी से जल्दी अपने निजी दुखों को, निजी सुखों को भूल के सब एकजुट हो जाओ, इस पीड़ा को सामूहिक स्वर दो और एक दिन घेर लो कलेक्ट्रेट को ठीक से, आपका काम हो जाएगा। हाँ ये कानून है, सभी को मैं दिखाता ही रहता हूँ। आप मेरा वीडियो सुनते हैं सब लोग? नहीं, सभी सुनते होंगे, ज्यादातर नहीं सुनते हैं तो सुन लिया करो उसको। मैं करोड़पति तभी बनूंगा जब मेरा वीडियो सुनोगे ज्यादा, नहीं तो मुझे ऐसे ही आंटना पड़ेगा, बीमार भूखा प्यासा ही।